हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया, कैसा हम लोगों ने सोचा था और मार्केट ने उसके अनुसार काम किया या नहीं, और फिर आज जो कुछ हुआ है उसके अनुसार कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट में हम लोगों को क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विदाउट डिले, हम लोग वन डे चार्ट पे चलते हैं। और ये रहा वनडे चार्ट। वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो इसने आज एक इनसाइड कैंडल बनाया है। कल का अगर कैंडल देखें तो उसके कंपैरिजन में ये इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल का एकदम रूल फिक्स्ड है। ये जिधर भी ऊपर या नीचे जिधर भी तोड़ता है पहले उधर ही मूव करता है मार्केट। तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा आज ये नहीं है। खाली आज एक ही चीज़ देखने का था कि आज लो, हम लोगों को उम्मीद थी कि कहीं लो न तोड़ दे, तो लेकिन लो नहीं तोड़ा इसने। और हालांकि मार्केट ने कैसा किया, चलते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे वहाँ जाके देखते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ आके हम लोग देख रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोगों ने लेवल दिया था 600 to 700 का, कि इस बीच में हम लोगों का ये रहेगा, और 670 का हम लोगों का बेसिकली था कि 670 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो मार्केट बुलिश नहीं होगा। और एक्चुअली मार्केट खुला इसी रेंज में 670 और 592 के रेंज में, 600 के रेंज में। तो और उसके बाद एक छोटा सा डिप लेके और उसके बाद ऊपर चला गया 700 के आसपास। तो 700 पर थ्रू आउट वो साइडवेज मूवमेंट था। इसमें अगर पहले से किसी का होल्डिंग नहीं होगा कॉल में, तो मेरे ख्याल से आज पैसा उसमें बना नहीं होगा ऊपर में। ये जो हम लोग देख रहे हैं इतना कैंडल, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा नहीं हुआ होगा। तो अगर शुरू में ही जिसने, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में ही जिसने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो उसको कुछ मिला होगा तो मिला होगा। अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक ये 720 और 700 के बीच में ही मार्केट घूमता रहा। उसके बाद में जाके यहाँ से जो डिप लिया है, इसमें भी बहुत लोग नहीं पकड़ पाए होंगे इस मूवमेंट को, क्योंकि इतना सडन हुआ और 3 कैंडल में ही यहाँ से 700 से करीब ये पहुँच गया सीधे 550 तक। तो ये इतना फास्ट मूवमेंट था कि बहुत लोग जब तक सोचते होंगे कि एंटर करें, तब तक वो पहुँच गया नीचे। दूसरी बात कि कुछ लोग अगर पहले से पुट यहाँ देखिए, इंडिकेशन काफ़ी मिला था, मैं दिखला देता हूँ कि कैसे। अगर हम लोग सिंपल सा चीज़ देखें कि ये 720 पे जाके देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर हम लोग क्लियर कट देखें तो सारे कैंडल्स वहीं से जाके लौट रहे थे। दूसरी चीज़ कि ये 20 DMA का जो हम लोग देख रहे हैं उसको इसने क्रॉस किया। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जब इसको क्रॉस किया तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल बन सकता था। दूसरा कि ये हाई स्विंग हुआ, ये दूसरा उससे लोअर स्विंग हुआ और यहाँ उस स्विंग को तोड़ दिया। तो ये जिस जगह ये रेड हैमर टाइप का बना हुआ, ये भी एक थर्ड इंडिकेशन था। चौथा कि अगर हम लोग इसका RSI देखें तो ये हम लोगों को क्लियर कट यहाँ डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत कम लोग ये सब डाइवर्जेंस वगैरह बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस देख के हम लोग अगर काम करें। देखिए यहाँ से ये RSI ये क्लियर कट डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसको हम लोग मार्क कर दें तो आपको नज़र आएगा साफ। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखिए, ये अगर हम मार्क करें यहाँ से, अगर ये देखिए, ये यहाँ 70 को क्रॉस किया और यहाँ से अगर नीचे देखें तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है RSI का। और जबकि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये मूवमेंट आपको क्लियर कट दिखलाई देगा कि ये अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब बुलिश साइड का मूवमेंट है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो देखिए ये एकदम क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखला रहा है। देखिए ये शो करता है जहाँ से जहाँ तक ये है वो, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये डाइवर्जेंस शो कर रहा था। तो इस जगह ही हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था कि जहाँ ये 20 DMA को काटने लगा, इससे रेजिस्टेंस 720 से रेजिस्टेंस लेके 20 DMA को काट दिया। उसके बाद ये डाइवर्जेंस अगर कोई अगर ध्यान से देखता तो इस जगह उसको कैप्चर कर सकता था। और उससे भी बड़ी बात, सपोज यहाँ नहीं ये सब ध्यान कर पाया, तो जब ये लेवल 670 का लेवल जब
काट दिया, तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 670 के ऊपर बुलिश हो, उसके नीचे मार्केट बेरिश रहेगा। तो ये इस जगह भी कैप्चर किया जा सकता है। तो ये 3-4 जगह ध्यान देने वाली चीज़ है। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि आगे से लोग सब ध्यान देना सीखें। आप लोग जो भी सुनते हैं तो उससे कम से कम कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। तो लेवल सब करीब करीब वही था। उसके बाद फिर ये यहाँ आया 600 592 पे, और उसके बाद 500 तक आया, एक्चुअली 514 तक, लेकिन इसके लो को, प्रीवियस डे के लो को उसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन रेंज वही 500 और 520 के बीच में वो एक जोन है जहाँ आके वो रुक गया। तो ये तो आज का मार्केट था। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कल के लिए क्या OI सेटिंग क्या है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले चल के देखेंगे कि कैसा बना है, मतलब इन लोगों ने OI ओपन इंटरेस्ट कैसा बना के रखा है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग क्लियर कट दिखलाई देगा कि सबसे ज़्यादा अगर बना हुआ है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं तो 700 पे बैठे हुए हैं। हालांकि उसके बाद 650 पे भी काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और 600 पे भी देखिए कॉल राइटर्स काफ़ी हैं। तो और 550 पे इक्वल हैं कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, जबकि 500 पे अभी भी पुट राइटर्स लगता है कि हैं। लेकिन अगर इसका हम चेंजेस में देखें कि आज का फ्रेश चेंज क्या है, तो ये देखिए, ये आज हम लोगों को पता चलेगा। तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 400 पर पुट राइटर्स तो हैं, लेकिन 500 450 500 ये सब पे न तो पुट राइटर दिख रहे हैं उतने, और मतलब फ्रेश किसी ने नहीं किया है यहाँ इस जगह। और जाके फ्रेश मतलब पुट राइटिंग हुई है तो 550 के आसपास हुई है, और 400 से लेके 550 तक न तो पुट राइटिंग फ्रेश हुई है न कॉल राइटिंग हुई है। ये गैप है। तो इसका मतलब है सब डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, जबकि यहाँ 550-600 पे ये कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है कुछ। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखना चाहें तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि कॉल राइटर्स ही बैठे हुए हैं सब जगह, और पुट राइटर्स जाके 500 पे ही हैं, उससे नीचे नहीं। तो 500 हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और 550 के ऊपर देखना होगा कि कल क्या होगा। लेकिन अगर ऐसे आज जैसे कल का हम लोगों ने देखा था, और कल के देख के हम लोग जैसे बोले थे स्लाइटली बेरिश था मार्केट, जैसा सेटअप था, तो और क्योंकि बेरिश भी होता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि FIA वालों ने कॉल भी शॉर्ट किया था और पुट भी शॉर्ट किया था, और दोनों हेवी अमाउंट में शॉर्ट किया था। तो आज उसी का नतीजा था कि पहले पुट शॉर्ट किए हुए में उन लोगों ने मार्केट को सीधे उठा के वो लोग ऊपर ले गए और वहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद वहाँ से नीचे ले आए। तो दोनों मतलब कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट दोनों में फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। तो ये उन लोगों का था। तो अभी लेकिन हमको लगता है बहुत सारा ये नहीं, अभी हम लोग इंस्टीट्यूशन में जाके देखेंगे कि क्या उन लोगों ने ये किया है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं इंस्टीट्यूशन में ये देखने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया है। तो रिटेल ट्रेडर्स ने, देखिए रिटेल ट्रेडर्स भी बहुत सावधान हो गए हैं। रिटेल ट्रेडर्स ने भी कॉल 3000 मतलब नहीं कुछ ज़ीरो समझिए 3000 के करीब कॉल लॉन्ग किया है, और पुट भी शॉर्ट किया है 3000 के करीब ही। तो मतलब नहीं के बराबर है, कुछ नहीं। एक्चुअली इसी कारण हम लोग वहाँ जो खाली देख रहे थे कि ना तो कोई कॉल राइटर्स हैं और ना कोई ये हैं पुट राइटर्स हैं। तो रीज़न यही दिख रहा है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ने कुछ नहीं किया। तो देखते हैं FIA वालों ने, देखिए FIA वालों ने भी 6000 करीब, जहाँ लाखों में चलता है वहाँ 6000 कॉल लॉन्ग किया है और 10,000 पुट लॉन्ग किया। मतलब ये नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर है। प्रोप्राइटर्स ने भी, देखिए प्रोप्राइटर्स ने भी 9000 के करीब पुट कॉल शॉर्ट किया है और 8000 के करीब पुट शॉर्ट किया। मतलब सारे लोग डरे हुए हैं, मतलब कोई भी अपना दांव नहीं दिखलाना चाह रहे हैं। तो इस यहाँ से मार्केट में कुछ भी नहीं पता चल रहा है बेसिकली। ये मार्केट मतलब कल सारा चीज़, कल जब ओपन होगा मार्केट उसके बाद ही कैसे डाटा होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग चल के देखते हैं कि अब मार्केट कैसा होगा। तो मार्केट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चल के देखें कि भाई डाउ जोन्स, या पहले हम लोग मार्केट का ये देख रहे हैं, रेट देख लें। तो अभी देखिए डाउ जोन्स जो है 217 पॉइंट्स डाउन है,
पता नहीं 1:30 रात तक क्या होता है। नास्डैक भी 18 पॉइंट्स डाउन है। यूरोपियन मार्केट भी आपका कम ही डाउन है, मतलब डाउन है लेकिन कम डाउन है, 9 पॉइंट और 30 पॉइंट्स दोनों। ये यूरोपियन मार्केट भी वही शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्लाइटली मतलब बेरिश नोट पे हैं, बट नॉट एक्चुअली बेरिश बोलेंगे, बेरिश नोट पे हैं। हम लोग चल के गिफ्ट निफ्टी भी देख लें, तब उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी चार्ट में क्या बोलता है। इंडेक्स में ये है 21,598। कहाँ चला गया, पेज नॉट फाउंड, ये क्या। तो इस पे आ गया, इसको हटा देते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी देखिए 21 क्या हो रहा है भाई, 21,598.5 मतलब करीब करीब ये 104 पॉइंट डाउन है अभी। तो इसका मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं जो, तो 556, 598, तो ये प्रीवियस इससे मतलब कल के 620 के आसपास था, तो उससे वहाँ से 104 पॉइंट डाउन। तो इससे हमको मतलब नहीं, हम लोग खाली ये देखना चाह रहे थे कि एक्चुअली देखिए यूएस मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट डाउन है, गिफ्ट निफ्टी भी जो इंडियन मतलब निफ्टी के फ्यूचर्स सब जहाँ ट्रेड होता है वो भी डाउन है। तो इसका मतलब है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि स्लाइड, चूंकि बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, तो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई माइल्ड बेरिश नोट में कल खुल सकता है। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि कहीं भी कोई पकड़ नहीं है मार्केट में, तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो अभी से ये बतला देते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो। फ्लैट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी रात भर में हो सकता है ये सब चेंज हो, और कल मॉर्निंग में पता नहीं गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेशन देता है, तो इसलिए फ्लैट भी हो सकता है, मतलब जहाँ है उसी के आसपास, उससे थोड़ा करीब 50 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट ऊपर या उसी लेवल पे। तो ये है उसका। तो अब हम लोग आए कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे सबसे पहले। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे लेवल तो हम लोगों का सेम है करीब करीब, तो इसलिए ये आज देखिए ये मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके और यहाँ से आके फिर वहीं डाउन होके बंद हो गया उसी लेवल पे। लेकिन अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 500 का सपोर्ट है, 500 टू 520 का ये सपोर्ट जोन है बेसिकली। तो अगर इसमें हम लोग इसको थोड़ा स्क्वीज करके देखें तो देखिए इसी लाइन पे यहाँ से सपोर्ट 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 होके गया है, ये 4th टाइम है। अगर हम लोग देखें तो मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लिया हुआ है, तो 4th टाइम आने का अभी ये है। और हर बार हम लोगों ने देखा कि उसके बाद सपोर्ट लेके ये रिबाउंड करके ऊपर चला जाता है। तो आज भी एक्चुअली हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी ये रिबाउंड होके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट देख के और गिफ्ट निफ्टी देख के अभी लग रहा है कि स्लाइटली बेरिश मूड है। उसके बाद जब कल मार्केट खुलेगा तो उसके बाद लोग सब जब मतलब मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जैसा भी मार्केट का रुख देख के, हालांकि कल बहुत सावधान रहेंगे लोग, क्योंकि कहीं भी कुछ अभी ज़्यादा नहीं है, डरे हुए हैं लोग। तो उसके बाद मार्केट का मूवमेंट जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक मिनट, यहाँ अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों का मैक्सिमम पेन कहाँ, पीसीआर हम लोगों का 0.6521 में, मतलब ये भी लो ही है। और हम लोगों का मैक्सिमम पेन है 21,600 पे। मतलब ये खाली एक उम्मीद जगाता है कि शायद मतलब कल अगर इन्वेस्टमेंट हो तो मार्केट बढ़ सकता है। अदरवाइज सब चीज़ हम लोगों का देखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो सबसे पहले देखिए ये एक
ग्रीन हैमर टाइप का बनाया हुआ है बेस पे, मतलब सपोर्ट लेके। तो ये हम लोगों को स्लाइट वही मैंने कहा ना, बीरबल की खिचड़ी के समान कि इसी को हम मान के चलें कि ठीक है भाई चलो हैमर बना है, हो सकता है यहाँ से ऊपर हो। तो ये जस्ट कहाँ है, ये 556 के आसपास है, लेकिन बना है 544 के आसपास। तो ये लेवल 555 का है। अगर इसको तोड़ के ऊपर आ जाता है तो हमारा फर्स्ट लेवल आएगा 600 का, और उसके बाद आएगा 640, और सिर्फ बाकी लेवल तो वही है सेम, 700 का आएगा, 670 का आएगा। तो ये 670 वाला लेवल अभी हम लोगों के इसमें थोड़ा नीचे आ गया, ये 640 आ गया। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो पहला लेवल जो इसको तोड़ना पड़ेगा वो 600 का है। 600 के ऊपर अगर आता है तभी हम लोग कुछ ऊपर सोच सकते हैं कि मतलब ये ऊपर जा सकता है। 600 के जब तक नीचे रहता है, इसके बीच में ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, बेसिकली ट्रैपिंग जोन रहेगा। ये जोन 500 से लेके 600 तक, क्योंकि इसमें ही बेसिकली जैसे यहाँ बुलिश साइन देख के लोग खरीदेंगे और उसके बाद ट्रैप होके वो हो सकता है नीचे गिरा दे, या यहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है लगे कि अरे ये तो मतलब यहाँ इसको तोड़ के नीचे जा रहा है, यहीं ट्रैप करके ऊपर उठा देगा। तो इस जगह सावधान रहिएगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले इस साइड या इस साइड रेड, या इस साइड अगर रेड एक परफेक्ट मतलब रेड कैंडल नहीं बने या इस साइड ग्रीन कैंडल नहीं बने, तब तक एंट्री नहीं लीजिएगा। तो ये तो हो गया। नीचे साइड अगर हम लोग देखें तो 500 का लेवल टूटेगा तो 470 के आसपास एक माइल्ड सपोर्ट मिल सकता है। एक्चुअली ये एक जोन ही हम बोलेंगे, इस जोन में कहीं भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए यहाँ तक नीचे आके उसके बाद हो सकता है ऊपर उठा दे, एक वो हो सकता है। लेकिन 470 के नीचे जब आ जाएगा तो समझ लीजिए कि मार्केट बेरिश हो गया है, और तो नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट आएगा 430 आएगा, और उसके बाद का सपोर्ट आएगा ये 385, 370 से 385 का। बहुत लोग सोचते हैं 400 भी एक जोन आ सकता है, 400 में कोई खास जोर है नहीं। तो ये 370 से 385 का जोन याद रखेगा, और उसके नीचे 350 का है, और उसके बाद तो अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर 285 ही मतलब जोन है। तो ये सपोर्ट का जोन यही है नीचे। और अगर ऊपर हम लोग जाएंगे तो ऊपर तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले 550 है अभी नियरेस्ट इसका जो है, और 600 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक हम लोग बुलिश मूव नहीं लेंगे। और 600 के ऊपर जाएगा तो 640, 700, और 700 के बाद तो फिर वही 740 और 750 का जोन आ जाएगा, और वहाँ से ऊपर जाएगा। तब तो खैर ट्रेल करते जाइएगा। तो ये है दोस्तों कल का। लेकिन कल सावधान रहिएगा, 500 का सपोर्ट कल चौथी बार टेस्ट होने जा रहा है, तो इसलिए इस जगह मार्केट थोड़ा ट्रैपिंग कर सकता है इस जोन में। ये है 500 नीचे अगर हम 470 भी बोलें, 470 से लेके 550 तक, ये कहीं भी इस बीच में, हम उससे भी ज़्यादा बोलेंगे 592 तक, ये जो रेंज है इसमें ट्रैपिंग हो सकती है। तो इस पीरियड में, इस जोन में आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड नहीं लें। नीचे 470, ऊपर 592, तो ये जोन छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ऊपर जब होता है तब धीरे धीरे जैसा ट्रेड रहेगा वैसा लेने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए मैंने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे ख्याल से इसमें आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर इस पर भी लोग नहीं समझते, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप जो समझाते हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या किसकी बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता है कि या तो तब फिर या तो आपको ऑप्शन कैंडल और ये सब फिर से एक बार मुझे वीडियो बना के देना पड़ेगा, तब हो सकता है आप लोग समझ पाएँ। देखते हैं, अगर मौका मिले तो हम वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।